जिज्ञासा है गुरुजी कि समाज में दो तरीके के लोग हैं, एक भाग्यवादी है, एक कर्मवादी है। भाग्यवादी अनैतिक तरीके से उच्च स्थानों पे भी पहुंच जाते हैं, राजनीतिक, प्रशासनिक, व्यापारिक, और अच्छे कर्म करने वाले कई लोग पीछे भी रह जाते हैं। जो खराब कर्म करते हैं और भाग्यवादी होने के कारण उच्च स्थान पे पहुंचते हैं, लोग कहते हैं इनके पूर्व जन्मों का फल है, इसलिए इन्हें इस जन्म में मिल रहा है। जबकि कर्मवादी व्यक्ति अगर अच्छा भी कर रहा है, आदमी कहता है कि तुम्हें इस जन्म में ही सब कुछ भोगना है। तो पूर्व जन्म में ऐसा क्या था कि उस भाग्यवादी व्यक्ति को बहुत अच्छा भोगना पड़ा। और एक छोटा सा उसी के साथ एक प्रश्न और भी है, वो भाग्यवादी व्यक्ति अनैतिक तरीके से धन अर्जित करके किसी भी धर्म, किसी भी समाज में उच्च स्थानों पर जाके उच्च बोलियां लगाकर उच्च स्थान पर पहुंचता है। जबकि वो कर्मवादी व्यक्ति जो अंतिम छोर में खड़ा है, वो कभी आगे नहीं आ पाता है। तो इसके लिए थोड़ा सा हम अंतर चाहेंगे कि कर्मवादी और भाग्यवादी व्यक्ति के अंतर होता क्या है। कर्मवाद और भाग्यवाद दोनों अलग अलग नहीं है जी। पहली बात तो भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। कल का किया हुआ कर्म आज का भाग्य होता है। कल उसने कर्म ही किया था, लेकिन उस समय फल न मिलने के बाद भाग्य उसका मिलता है। जैसे मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक मजदूर ने आपके यहाँ मजदूरी की, बराबर की, उसको आपने 500 रुपया दिए जी। आप 500 रुपया ले जा करके उसने शराब पी, तो क्या आप उसको रोक सकेंगे? नहीं कि नहीं, तूने मेरी मजदूरी की है और मेरा पैसा शुद्ध है, मैं शाकाहारी हूँ, तुम मांसाहार नहीं करोगे, शराब नहीं पियोगे क्योंकि मेरा पैसा शाकाहारी है। तो कानून की दृष्टि से क्या आप इस कारण से मजदूरी रोक सकते हैं? नहीं रोक सकते। तो इसी प्रकार से जैसे मजदूर ने मजदूरी की है, अब वो मजदूरी के पैसे से पाप करे, पुण्य करे, जुआ खेले, हम उसको रोक नहीं सकते। ऐसा ही इस व्यक्ति ने पूर्व भाव में मेहनत की है, अच्छा कर्म किया है, अच्छे कार्य किए हैं, तो उसको उस मजदूरी के रूप में जो भाग्य मिला है, उस भाग्य से चाहे पाप करे चाहे पुण्य करे, वो उसका अधिकारी है, क्योंकि उसका किया हुआ। बस ये है भाग। भाग कोई चीज नहीं। जैसे अपन मजदूरी ले लिया, आपने अच्छे भाव से दिया, मजदूरी की मेहनत दी, मेहनत की है उसने, उसके मेहनत दी है, लेकिन मेहनत के पैसे से बाद में जाकर उसने शराब पी ली, हम उसको रोक नहीं सकते। उसने मेहनत सही की थी कि गलत? मेहनत सही की थी। सही की थी। पैसा भी आपने सही का दिया, लेकिन उसने बाद में उसने गलत किया। अब उस गलत को क्या तुम रोक सकते हो? नहीं रोक सकते। बस यही मानना कि अतीत में हर व्यक्ति ने अच्छा कर्म किया है, अच्छे भाव किए हैं, उस कारण से उसको सही कर्म का बंध हुआ है। अब कर्म का फल मिलने पर वो आज वर्तमान में पाप कर रहा है, हम उसे नहीं रोक सकते हैं, क्योंकि उसकी मेहनत का पैसा है। वो चाहे तो कुएं में डाले, चाहे तो जुआ खेले, चाहे तो शराब पीवे, हमें तो मेहनत का पैसा देना है तो देना पड़ेगा। भाग्य ऐसी ही चीज है। रावण ने पूर्व भाव में इतने अच्छे कर्म किए, इतनी मेहनत की, इतनी तपस्या की, कि उसको कर्म को सोने की लंका देना पड़ी। वो उसकी मजदूरी थी। क्या थी उसकी? मजदूरी थी। उसने तप किया, साधना की, बहुत किमिक्षक अच्छे अच्छे कार्य किए। अब कर्म कहता है मुझे मजदूरी तो देना पड़ेगी, क्योंकि इसने अच्छा कार्य किया है। अब उस मजदूरी का परिणाम ये निकला कि बाद में उसने दुरुपयोग किया। उसने तपस्या की, वैष्णव दर्शन में आया, जैन दर्शन में भी आया। उसने तपस्या की, महादेव को वरदान देना पड़ा। अरे इस पापी को वरदान मत दो, बोले मजदूरी की है उसने। देना पड़ा, बिल्कुल देना पड़ा। उसने मजदूरी की है, उसने तप किया है, तब किया है तो मुझे मजदूरी देना पड़ेगी। अब भली वो ताकत पाने के बाद कैलाश पर्वत को उठा के फेंक दे, हम रोक नहीं सकते उसको। अब उसको तरीके दूसरे तरीके से हैं। इसलिए जो भाग्यवान है वो अतीत का किया हुआ कर्म है, जो उसकी मजदूरी है, उसको मिलती है, मिलना ही चाहिए। आगे वो क्या कर रहा है ये उसके ऊपर है। आज जो कर्म कर रहा है, अतीत में उसका कोई मजदूरी की नहीं, भाग्य नहीं किया उसने। अतीत में उसने बुरे कर्म किए, आज मात्र कर्म कर रहा है, तो फिर वो कैसे पड़ेगा?
क्योंकि आज उसका जो कर्म है वो इतना पावरफुल नहीं है कि वह उस कर्म के माध्यम से भाग्यवादी को पीछे कर दे। वो ताकत नहीं है। वो ताकत जब आएगी जब उस पावर का वो कर्म करेगा, ऐसा मानना चाहिए। तो सर गुरुजी, अतीत समय को हम पूर्व जन्म से जोड़ के देख सकते हैं? ये पूर्व जन्म जो उसके कर्म है, जो पूर्व में उसके, तो उसको पूर्व जन्म को मान सकते हैं कि होता है? आज पूरा प्रश्न प्रातः काल का इसी पे था। जी जी। इसी पर प्रश्न दिया था कि वर्तमान हमारा अतीत की कहानी को करता है और वर्तमान हमारा भविष्य का इतिहास लिखता है। बहुत बढ़िया।